हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कविता। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान की, यानी कि कंप्यूटर के से रिलेटेड कंप्यूटर के जनरल नॉलेज के जीके के क्वेश्चंस हिंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस और आंसर्स दिए गए हैं। आमतौर पर ये क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये वीडियो बैंक पीओ और क्लर्क और साथ में जो भी और एग्जाम्स हैं, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, पीसीएस, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेविंग की प्रक्रिया है, यानी कि आप किसी फाइल को अगर सेव करते हैं कंप्यूटर में तो वो प्रक्रिया क्या है। उसका मतलब है कि मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। ठीक है, सेविंग का मतलब क्या है, यानी कि जब आप किसी कंप्यूटर में काम करते हैं, एक्सेल में या वर्ड में या पीपीटी में, ठीक है, तो उसके बाद अपने काम को आप सेव करते हैं, राइट। उसको सेव एज में जा करके अपनी फाइल को सेव करते हैं। तो वो प्रक्रिया क्या है, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज को कॉपी करना। ठीक है। सेकंड, डायरेक्टरी से अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है सब डायरेक्टरी। ठीक है। सीएडी का तात्पर्य क्या है, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑर्कल क्या है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है। असेंबलर का क्या कार्य होता है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, यानी कि ये लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जो होती है, भाषा होती है, उसको क्या करते हैं ये असेंबलर क्या करता है कि जो टफ लैंग्वेज होती है ना, उसको कोडिंग डिकोडिंग कर करके कंप्यूटर की भाषा में डाल करके या इजी लैंग्वेज में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है। तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में ये परिवर्तित करता है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, वो था सी ब्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पहला कंप्यूटर वायरस जो भारत में दिखाई दिया था वो था सी ब्रेन। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है और निकलता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं टर्मिनल। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, ये है अर्पा नेट, यानी कि ARPA नेट। ठीक है। लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर कोड में जो कमियां होती हैं, ठीक है, उनको जो सर्च करने की प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डिबगिंग। ठीक है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वो है कंट्रोल यूनिट। ठीक है। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको इनपुट कहा जाता है। ठीक है। इनपुट कैसे करते हैं, हम कीबोर्ड से इनपुट कर रहे होते हैं। ठीक है, टाइप करके इनपुट कर रहे हैं ना हम। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ALU का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन, कंट्रोल यूनिट, यानी कि कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सारे पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन बिठाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रो चिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ALU परिचालन संपन्न करता है क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें अर्थमेटिक से जुड़े हुए फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, ये अर्थमेटिक के जो फॉर्मूलाज आप लगाते हो कंप्यूटर में बैठ करके, तो वो ALU के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं, यानी कि ALU की वजह से ही होते हैं, वही ऑपरेट करता है उनको। एक हार्डवेयर डिवाइस जो कि डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो है प्रोसेसर। क्रे क्या है, सुपर कंप्यूटर CRA1। ठीक है। टेली प्रोसेसिंग वर्क तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, थर्ड जनरेशन, यानी कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। वह उपकरण जो हैंड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है वो है PDA। ठीक है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस
कहा जाता है किसको? माउस को। ट्रैक बॉल उदाहरण है किसका? पॉइंटिंग डिवाइस का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंस्टॉलेशन। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम कॉपी करने की प्रोसेस को इंस्टॉलेशन कहते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में रखा हुआ। डीवीडी उदाहरण है किसका? ऑप्टिकल डिस्क का। मोस्ट इंपोर्टेंट, CDRW का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? यूपीएस। ठीक है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? वो है सिस्टम बस। प्रथम गणना यंत्र अबेकस यानी कि कैलकुलेटर। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मॉडेम। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की, टेक्स्ट एडिटर की। ठीक है, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है? वो है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन फाइल जो बनती है एक्सेल स्प्रेडशीट की वो होती है .xlsx। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है फाइल एक्सटेंशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, इनमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा मेरे चैनल में जाके। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रयोक्ता का नाम और दूसरा डोमेन नंबर। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर के में किससे है? डिजाइन से। ठीक है, कैड यानी कि CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है सोर्स कोड। सी, बेसिक, कोम्बोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज मुझे अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।